चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब पूर्ण मूल्यांकन खाते के ऊपर से रोज नामचा कैसे तैयार करते हैं वो अपने देखते हैं। एक चीज़ खास ध्यान रखनी है आपको कि जब भी अपने पूर्ण मूल्यांकन खाते के ऊपर से रोज नामचा तैयार करें या फिर रोज नामचे के ऊपर से पूर्ण मूल्यांकन खाता, दोनों कर सकते हैं आप, राइट है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो पूर्ण मूल्यांकन खाता आपके पास में तैयार है। अब पूर्ण मूल्यांकन खाते के ऊपर से क्या करना है, आपको प्रविष्टि करनी है, यानी रोज नामचा करना है। रोज नामचा जब भी करो तो आपको पता है कि 11th के अंदर अपने खतौनी सीखे थे। खतौनी के अंदर अपने क्या किया था, तो सबसे पहले रोज नामचे किए थे और रोज नामचे के ऊपर से उनके जितने भी खाते थे उन खातों में अपने क्या किया था, असर दी थी। तो खतौनी का नियम क्या कहता था कि जो खाता जिधर हो यानी उधार हो तो उधार पक्ष में लिखो, पर नाम किसका लिखेंगे, जमा पक्ष में, या जमा हो तो जमा पक्ष में लिखो, पर नाम किसका लिखना है, उधार पक्ष में। इसी नियम को अपने को क्या करना है, यहाँ पर भी लागू करना है। कैसे, तो देखिए आपके पास में क्या है, पूर्ण मूल्यांकन खाता है पूर्ण मूल्यांकन खाता। खाते की दो साइड है, उधार साइड और जमा साइड। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते की सबसे पहले अपने जमा साइड को देखते हैं और उसके ऊपर से प्रविष्टि करते हैं। तो ये पूर्ण मूल्यांकन खाता, ये उसकी जमा साइड। सबसे पहले आपने क्या लिखा है, जमीन खाता या मकान खाता। ये दोनों आपके लिए क्या है, संपत्ति है। कौन से पक्ष में लिखा है, जमा पक्ष में। तो जमा पक्ष में जो लिखा है उसको क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध का मतलब जमा का विरोध क्या होता है, उधार। तो यहाँ देखिए जमीन खाते करके कितनी रकम थी, 70,000। तो यहाँ पे भी कितना लिखा, 70,000। मकान कितना था, 50,000। तो यहाँ पे भी मकान कितना लिखा, 50,000। और पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखा है, जमा पक्ष में। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता जमा किया, कितना, दोनों का टोटल 1,20,000। यानी जो जिधर है उधर ही लिखो, यानी पूर्ण मूल्यांकन खाता जमा है तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या करना है, जमा। और जो लिखा है उसको क्या करना है, विरोध। विरोध यानी जमा का उधार, उधार का जमा। तो जमीन खाते उधार, मकान खाते उधार, पूर्ण मूल्यांकन खाते का। उसके बाद क्या आया, लेनदार। लेनदार आपके लिए क्या है, दायित्व है। ये भी पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखा है, जमा पक्ष में लिखा है। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होगा, जमा। और जो लिखा है लेनदार उसको क्या करेंगे, उधार। तो रोज नामचा बनेगा लेनदार खाते उधार, पूर्ण मूल्यांकन खाते का। रकम कितनी है, 20,000। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 20,000। उसके बाद मिलनी बाकी आए, इसको भी आप लिखेंगे पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन सी तरफ है, जमा तरफ। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होगा, जमा। और जो लिखा है यानी क्या, अप्राप्त आय खाते क्या होगा, उधार। तो लिखेंगे अप्राप्त आय खाते उधार, पूर्ण मूल्यांकन खाते का। रकम कितनी लिखेंगे, 2,000। तो समझ में आया होगा आपको कि पूर्ण मूल्यांकन खाता जमा है तो सभी में जमा होगा, और जो लिखा है उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। इसी प्रकार उधार पक्ष में अपने देखेंगे तो पूर्ण मूल्यांकन खाता यहाँ पे क्या है, उधार। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होगा, उधार। और क्या लिखा है आपने, यंत्र और विनियोग दोनों अपने लिए संपत्ति है। तो लिखेंगे पूर्ण मूल्यांकन खाते उधार। यंत्र खाते की कितनी रकम है, 40,000। तो यंत्र खाते 40,000। विनियोग की कितनी रकम है, 12,000। तो विनियोग खाते करके कितना लिखेंगे, 12,000। उसके बाद आपको दिया है डूबत्री अनामत और देनदार बट्टा अनामत। ये भी पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में, उधार पक्ष में। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होगा, उधार। और जो लिखा है वो क्या होगा, जमा। यानी क्या, डूबत्री अनामत खाते का 10,000 और देनदार बट्टा अनामत खाते का कितना रकम, 2,000। दोनों का टोटल उधार करेंगे कितना, 12,000। उसके बाद स्टॉक आपको दिया है, वो भी पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में, उधार पक्ष में। तो यहाँ पूर्ण मूल्यांकन खाता उधार करेंगे और स्टॉक और अदद खर्च दोनों संपत्ति है, चालू संपत्ति। स्टॉक खाते का चुकाना बाकी खर्च खाते का, दोनों की रकम कितनी है, 3,000। यहाँ लिखेंगे 3,000 और टोटल को लिखेंगे 6,000। इसके बाद आया क्या, लाभ। लाभ को भी पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखा है आपने, उधार पक्ष में। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होगा, उधार। फिर साझेदारों के बीच में उसको क्या किया है, वितरित। तो जितने भी साझेदार है उनके खाते क्या होगा, जमा। राजेश का कितना है, 24। तो 24, पुष्पा का 36 और प्रतिभा का 12। दोनों का टोटल उधार पक्ष में लिखेंगे कितना, 72,000। जब भी आप ध्यान रखेंगे तो अकाउंट के अंदर क्या होता है, या तो रोज नामचे के ऊपर से खाता तैयार होगा या खाते के ऊपर से प्रविष्टि होगी। खाते के ऊपर से प्रविष्टि करो तो नियम वही ध्यान रखना है कि जो खाता है वह जमा हो रहा हो तो सब जगह जमा करेंगे, और जो खाता उधार हो रहा हो तो उधार लिखेंगे, और उनके अंदर जमा पक्ष में जो लिखा है उनको उधार करेंगे, और उधार पक्ष में लिखा है उनको अपने क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो इस प्रकार किसी भी खाते के ऊपर से आप प्रविष्टि तैयार कर सकते हो। विद्यार्थी मित्रों, ये भी खास ध्यान रखो, परीक्षा के अंदर कभी पूर्ण मूल्यांकन खाते के ऊपर से प्रविष्टि पूछे तो विवरण यदि लिखना को कहें तभी लिखें। बहुत बार परीक्षा के अंदर स्पष्ट सूचना होती है कि विवरण लिखना जरूरी नहीं है, तो लिखें नहीं। विवरण के अंदर जहाँ वृद्धि हो रही है तो अपने लिख सकते हैं कि संपत्ति में वृद्धि
और जहाँ कमी हो रही है तो संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि या दायित्व में कमी, इस प्रकार शॉर्ट में आप विवरण को लिख सकते हैं। होप सो कि आपको पुनः मूल्यांकन खाते के ऊपर से रोजनामचा समझ में आया होगा। विद्यार्थी मित्रों, दिए गए जितने भी सवाल हैं किताब के वो करने की कोशिश करें। इसके बाद एक और सवाल है जिसके अंदर पुनः मूल्यांकन खाता, प्रविष्टि और उसके ऊपर से साझेदार का पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करने वाला एक सवाल और मैं आपको करवाऊंगा। आप जितने सवालों के उदाहरण के अंदर या स्वाध्याय के अंदर दिए हैं उन सभी के अंदर पुनः मूल्यांकन खाते की खास प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पुनः मूल्यांकन खाता आने वाले चैप्टर नंबर 5 प्रवेश और चैप्टर नंबर 6 निवृत्ति के अंदर कंपलसरी आपको तैयार करना है। 8 नंबर के जो सवाल आते हैं प्रवेश और निवृत्ति के अंदर, वहाँ मैक्सिमम आपको 8 में से 8 लाना हो तो पुनः मूल्यांकन खाता सही होना जरूरी है। ये बहुत सरल है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ समायोजन की असर करनी है और सिर्फ संपत्ति और दायित्व के अंदर कमी वृद्धि को लिखना है। यदि सवाल के अंदर प्रविष्टि करने को कहें तो आप खाते तैयार करें और उसके ऊपर से खतौनी के नियम से उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टेट के अंदर आने वाला चैप्टर नंबर 1 सूचकांक या निर्देशांक का सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उसके सूत्रों को समझाऊंगा। ओके, आप घर पर बैठकर सभी सवालों को रिवाइज करें, खूब मेहनत करें ताकि आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। फिर वापस एक विशेष सूचना कि आप घर पर ही रहें। ओके, जितने भी अपने मित्र हैं उनको भी कहें कि घर पर रहें और ढेर सारी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।